नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि जो लोग असत्य और गलत चीज़ों का प्रचार करते हैं उनको एस्ट्रल प्लेन में बहुत कठिन समय गुजारना पड़ता है। ऑडियो नंबर 66 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। टॉरकोम जी बताते हैं, मेरे एक टर्किश शिक्षक थे जो एक दार्शनिक भी थे और बहुत अच्छे व्यक्ति भी। उन्हें ऑर्डर दिया गया था कि वह 1915 के आर्मेनियन नरसंहार के बारे में जो दस्तावेज हैं उनमें परिवर्तन कर दें। उन्होंने जो परिवर्तन किया उससे वहाँ के अधिकारी खुश भी थे। बाद में स्वप्न में उनको सूक्ष्म जगत के रिकॉर्डिंग हॉल में ले जाया गया, जहाँ उन्होंने सत्य क्या है यह देखा। जगने के बाद वह अपने ही झूठ को देखकर डर गए और उनकी चेतना ने उनको फोर्स किया कि वह सत्य लिखें और फिर अधिकारियों को जमा दें। अधिकारियों ने इसे रिजेक्ट कर दिया और इस झूठ के लिए उन्हें जेल भेज दिया, जो असल में सत्य था। उनके दोस्तों ने इस सत्य को एक मैगजीन में प्रकाशित करवाया। यही वजह है कि हर युग में गलत का साथ देने वालों को बहुत बुरी तरह कंडेम किया जाता है। गलत का साथ देने वाले सूक्ष्म जगत में अपने लिए एक भयानक जीवन तैयार कर लेते हैं। यही अच्छा है कि हम सत्य का सामना करें और अपनी गलती मान लें, बजाय इसके कि हम सच को तोड़ मरोड़ कर या विकृत कर पेश करें। स्वीकारोक्ति हमारी गलत रिकॉर्डिंग्स को मिटाती है, उसमें सुधार करती है और इस सत्य को हमारे भविष्य की प्रगति के लिए शिक्षा का एक स्रोत बनाती है। यह घटना और यह चैप्टर यही ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है द पेट्रियार्क यानी कुलपति। मैं 6 महीने के लिए एक आर्मेनियन मोनास्ट्री में था। वहाँ एक समारोह होता था जिसमें पूरे स्कूल को कुलपति से मिलना होता था और उनके दाहिने हाथ को किस करना पड़ता था। मैंने उनको खड़े हुए देखा और देखा कि वह अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं ताकि बच्चे उन्हें किस कर सकें। मेरे आगे करीब 30 छात्र थे। मुझे लगा कि मुझे उनका हाथ किस नहीं करना चाहिए। मैंने जल्दी से सोचा कि ऐसा नहीं करने के पीछे मेरा लक्ष्य क्या है, और मुझे 2 कारण मिले। पहला, अगर वह सचमुच एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो वह लोगों का अपमान नहीं करेंगे इस वजह से कि उनके हाथ को किस करना ही पड़ेगा। दूसरा यह कि उनके हाथ के द्वारा कीटाणु एक इंसान से दूसरे इंसान में प्रवेश कर सकते हैं। जब तक मुझे अपने मोटिव का पता चला तब तक मेरी बारी आ चुकी थी। उनके हाथ को किस करने की वजह से मैं उनके पास गया, उनका हाथ अपने हाथ में लिया, झुका, अपने नाक की नोक से स्पर्श किया और वहाँ से गुजर गया। मेरे शिक्षक पास में ही खड़े थे। उन्होंने नोटिस किया कि मैंने क्या किया और एक विचित्र दृष्टि से मुझे देखा। जब हम बाहर गए तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, तुमने कुलपति के हाथ को किस क्यों नहीं किया? मैंने कहा, सर, मुख्य कारण यह है कि मुझे बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है और मेरे सामने 4 या 5 छात्र ऐसे थे जिन्हें सर्दी लगी हुई थी। उन सभी ने जूसी किस किया था और अगर मैं उनके हाथ को स्पर्श करता तो मुझे तुरंत सर्दी लग जाती। उन्होंने कहा, यह तो बहुत अप्रत्याशित उत्तर है। जब वह तुम्हें बुलाएं तो तुम उन्हें बताना, और हाँ, इस घटना का जिक्र किसी से भी मत करना जब तक कि मैं तुमसे दोबारा न मिलूं। दोपहर का समय था। मेरे टीचर ने कहा कि कुलपति मुझसे मिलना चाहते हैं। मुझे उनके विशाल कमरे में ले जाया गया। वह एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठे हुए थे, अपनी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी और सुंदर सुनहरे लबादे में। मेरे टीचर मुझे वहाँ तक ले गए।
वहाँ छोड़ दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह दरवाजे के बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। कुलपति ने कहा, करीब आओ हैरुटिन, मैंने आज कुछ नोटिस किया और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम सचेत थे जब तुमने यह किया। मैंने कहा, सर मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने कुछ गलत किया। उन्होंने कहा, मैं नहीं कह सकता कि यह गलत था, लेकिन असाधारण ज़रूर था। मेरी इतनी लंबी ज़िंदगी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तुमने मेरे हाथ को किस नहीं किया, बल्कि हाथ को नाक से छुआ और चले गए। मैं आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हें मालूम तो है ना कि तुम क्या कर रहे हो। मुझे बहुत शर्म आई, समझ में नहीं आया कि क्या बोलूं। मैंने उनकी तरफ देखा, वह शांत थे और मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा, सर क्या मैं सच बोल सकता हूँ। उन्होंने कहा, इसी वजह से तो तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। मैंने कहा, मैंने सोचा कि आपके हाथ पर जो सलाइवा है उसके द्वारा कीटाणु एक छात्र से दूसरे छात्र में प्रवेश कर सकते हैं। ये कीटाणु साधारण सर्दी के भी हो सकते हैं या फिर ट्यूबरकुलोसिस के। उन्होंने कहा, हाँ तुम्हारे पिता दवाइयों का काम करते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हें बहुत प्रभावित किया है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम सही हो। हमारे बहुत सारे कस्टम्स ऐसे हैं जिन्हें हम सिर्फ रिपीट करते हैं और मैं उनके विरुद्ध हूँ, लेकिन परंपरा हमें फोर्स करती है कि हम उन्हें माने। मैं कुछ कह न सका। उन्होंने कहा, अपना मुंह खोलो, और टेबल पर रखे अंगूरों में से कुछ अंगूर उठाकर उन्होंने मेरे मुंह में डाल दिए। उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया और अंगूर खाने को दिए। उन्होंने कहा, मेरे पास एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इसी समय मैंने अपने टीचर को खिड़की से अंदर झांकते हुए देखा। कुलपति के बगल में मुझे बैठा देखकर उन्होंने एक विचित्र दृष्टि से मुझे देखा। कुलपति ने कहा, यह छोटा सा कार्ड है जिस पर लिखे हुए शब्द तुम्हारे दादाजी के हैं जो तुर्कों द्वारा मार दिए गए थे। उनके सिग्नेचर भी हैं यहाँ, पढ़ो। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।